अग्रवाल। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट हर जगह यूज होता है, मैकेनिक्स में तो है ही, मैकेनिक्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, रोटेशनल मोशन में, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। मगर इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ग्रेविटेशनल में भी इसका यूज है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। तो पोटेंशियल, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल कब आता है उसको समझने से पहले मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालना चाहता हूं। एक टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करता हूं ऑन द टेबल बाय अप्लाई द फोर्स, और इसको मैं नीचे गिराता हूं। तो इस ऑब्जेक्ट को यदि मैंने यहां से यहां लाया, फिर मैंने नीचे गिराया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई। एक बार इस ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्ट यहां से यहां इतनी हाइट पर ले गया और फिर डायरेक्ट गिरा दिया। तो दोनों में मैंने क्या चेंज नोट किया, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाता हूं और ऐसे गिराता हूं तो इसकी वेलोसिटी कम आती है, और जब मैं इसको एच हाइट, सेम हाइट तक ले जाता हूं, जितना ही डिस्टेंस है उतना ही यहां कवर करूं, और फिर मैं इसको ले जाऊं नीचे फेंकूं, तो यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब, पहले क्वेश्चन दिमाग से समझिएगा, वर्क तो मैंने दोनों में किया। भाई मैं यहां से यहां ले गया तो भी मैंने वर्क किया, मैं यहां से यहां ले गया तो भी मैंने वर्क किया। मगर प्रॉब्लम यह है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम आनी चाहिए अगर पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी स्टोर हुई है तो क्वेश्चन दिमाग में ये आया। ये बात प्रैक्टिकली आप सोचिए, यहां पर ले जाओगे तो तेज वेलोसिटी से गिरेगा, ऐसे ले जाके गिराओगे उतना ही डिस्टेंस तो कम वेलोसिटी से गिरेगा, कम स्पीड से गिरेगा। ये बात दिमाग में क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो वर्क दोनों केस में कर रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं टेबल के ऊपर तब भी, और ऊपर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ले जा रहे हैं तब भी, मगर पोटेंशियल केवल एक ही केस में स्टोर हो रही है। क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर दिमाग में अगर हम बिठा लें तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जरा उस कंसेप्ट को समझते हैं, जरा देखिए ध्यान से। जब हम इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ऊपर ऐसे ले जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब ऐसे हम ले जाते हैं एक्जिस्टेंस तक, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे ले जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम ऐसे ले जाते हैं तो हम इस पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट ले जाने पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। यस, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स हैं, जब किसी बॉडी पर कुछ पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आप ले जाओगे, वो पर्टिकुलर फोर्स कौन सा है? वो पर्टिकुलर फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उस पर लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ले जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जितना उसको ले जाने में वर्क करते हैं वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मगर जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होता। क्वेश्चन दिमाग में आएगा, वो सब कहां लॉस हो जाता है? वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह से उसका लॉस हो जाता है, मगर वो उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं होता। दिमाग में क्लियर है? तो फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो ही पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिसको हम ले जा रहे हैं उसके अंदर स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं। बस समझ में? तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force. Number 2, electrostatic force. Number 3, restoring force. ये कंजर्वेटिव फोर्स।
स्प्रिंग वाला रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के केस में होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि हम ले जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी। अब इसको देखिए, अब अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ले जाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, और यदि वो ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगी? जब हम ऑब्जेक्ट पर हम या कोई एक्सटर्नल रिसोर्स वर्क करेगा अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन या अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल, अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम h हाइट पर ऊपर ले गए तो इस पर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट गए इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, और या हम कह सकते हैं इसके अंदर पोजीशन पर पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएं, ये तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल था, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, जरा उस कंसेप्ट को समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लीजिए दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, it is generate the electric field. Now we take a charge. If this charge is moved, this is positive charge, this we can say test charge. If this charge is moved in this direction, then it is go away to या against to electric field. Though potential energy is increased. If this charge is moved here, then its potential energy is decreased. So what we can say? We can say that if we take 2 points, let's suppose A point and B point, that A point, the potential energy is more in comparison to potential energy at B. Yeah, we can say that potential at A is greater in comparison to potential at B. In this way, we can say VA minus VB is positive and VB minus VA is negative. Any confusion? क्लियर दिमाग में आ गया होगा कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यदि हम सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल लेना चाहें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइदर ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? ये कंफ्यूजन जरा समझते हैं। जब हम सिंगल पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं इंफिनिटी पर। कहां लेते हैं? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पर हम मान के चलते हैं पोटेंशियल कितना है? 0। इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 या पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। तो मान लेते हैं यदि ये पार्टिकल यहां होता और इसको इधर लाते तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होती या नेगेटिव में? पॉजिटिव में। क्यों होती पॉजिटिव में? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले। ठीक है, वहीं ग्रेविटेशन पे आते हैं। ग्रेविटेशन में मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट हमारा इंफिनिटी है, सभी में इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना? 0। अब ये पार्टिकल मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ है, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हम ले जा रहे हैं या एलोंग ले जा रहे हैं। पहले एलोंग लेते हैं, ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मोशन भी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहां पर यदि हम 2 पॉइंट लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो किस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? क्योंकि ये ग्रेविटेशन के अलोंग चल रहा है इसलिए इस पर पोटेंशियल ज्यादा और इस पर पोटेंशियल कम, मींस VA is greater than VB. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर है, कब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कब पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।
एनी प्रॉब्लम? तो पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ गया, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। रेफरेंस पॉइंट कहां? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना? 0 मान के चलते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके डेरिवेशंस भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आओ डिस्कस करते हैं जरा इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, here are 2 points, A point and B point, and here is a positive charge, here is a negative charge, and here are 2 points A या X and Y, ठीक है। अब बताइए X and Y ये 2 पॉइंट हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें, VA इज ग्रेटर देन VB या Vx इज ग्रेटर देन Vy, या दोनों ही सही हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब ये यदि यहां से यहां मूव करा तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, मींस दिस इज रॉन्ग। ए का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, बी का ज्यादा होगा। इसी के अगेंस्ट इस चीज पे देखते हैं। अब देखो ये माइनस है, तो इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर की तरफ हो गई, तो ये नेचुरली इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा तो एक्सटर्नल एजेंसी कोई वर्क नहीं कर रही, हम खुद वर्क नहीं कर रहे, ये खुद अपने आप ही चला आ रहा है, खुद अपने आप चला आ रहा है, खुद वर्क कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल डाउन होगा। मींस ये भी गलत है, वी वाई ये गलत है, नहीं ये सही है। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, यहां पर पोटेंशियल कम, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये दिमाग में क्लियर आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके डेरिवेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।